ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज आपको एक बहुत प्यारी लीला जो है वो तरुणा जी खुद सुनाने जा रही हैं। ये अनुभव सुनिए कैसे साई सच्चरित्र जी उन्हें मिली, और विश्वास रखिए बाबा सब सुनते हैं और सारी इच्छा पूरी करेंगे। और आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के थ्रू, जिनके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। अब सुनिए ये प्यारा सा अनुभव। ओम साई राम। ओम साई राम। श्रेयसी दीदी, मैं तरुणा इंदौर से। आज बाबा का मैं एक और एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इसके पहले मैंने आपको मेरी दीदी की बेटी का बाबा ने उसकी कैसे प्राणों से रक्षा करी थी वो एक्सपीरियंस शेयर किया था। आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया था हमारा पूरा परिवार बाबा से बहुत समय से जुड़ा है। करीबन मैं जब 4th या 5th में रही होगी, आज मेरा बॉर्न 91 का है, मैं जब 4th या 5th में रही होगी तब हमें पहली बार शिरडी जाने का मौका मिला था। तब समझो बाबा को हम जानते ही नहीं थे। मतलब मैं तो नहीं जानती थी, बड़े लोग जो है वो सब जानते पहचानते हैं, बट मैं कि हाँ बाबा है। हम लोग शिरडी गए। उसके बाद में मेरे दीदी जी अजय की शादी हुई थी 2009 में। फिर हमें 2009 में फिर बाबा के दर्शन करने का मौका मिला शिरडी जाके। मतलब बाबा की पूजा पाठ हमारे घर में समझो बहुत काफ़ी टाइम से हो रही है। पर मैंने आपको बताया था उस एक्सपीरियंस में भी कि बाबा को जैसे हम अभी जो उन्हें अभी अनुभव करते हैं, जो फील करते हैं, और जितनी श्रद्धा और भक्ति अभी बाबा के लिए है हमारे मन में, उस टाइम नहीं थी। जैसे सारे भगवानों की हम पूजा करते हैं सब कुछ, हाँ ठीक है, वैसे बाबा की भी करते हैं, पर बाबा ने अपने होने का एहसास दिलाया है हमें। और ये जो लीला है वो मुझसे रिलेटेड है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने बताया कि 2009 में गए थे, और उसके बाद में मेरी शादी के लिए जब बात निकली, सब कुछ हुआ, तब तक भी मुझे बाबा की ऐसी अनुभूति नहीं हुई थी जो अब है मेरे साथ में। जो विश्वास है मेरे दिल में बाबा के प्रति, वो तब भी उतना नहीं था। हाँ, पूजा ज़रूर करते थे और जो भी बोलना है तब भी हम उनको बोलते थे। तो 2018 में मेरी शादी हुई। तो 2018 की फरवरी में, तो वही मेरी जो दीदी की बेटी की तबीयत ख़राब हुई थी, वो 9 महीने की हुई थी। तो उसको लेके हम लोग शिरडी गए थे, दीदी जिया जी, उनकी फैमिली, और वो मुझे लेके गए थे क्योंकि उस टाइम उसके पहले मेरी शादी की बात निकाली जा चुकी थी, लड़के देखना चल रहा था। तो ऐसे करते करते 1 डेढ़ साल 2 साल होते आ रहे थे। शादी की बात निकाली, पर शादी के लिए कुछ अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो घर वाले भी परेशान। तो ऐसे दीदी जिया जी ने बोला कि चला हम तो जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ में। और उस टाइम मैं स्कूल में जॉब करती थी, स्कूल में टीचिंग जॉब करती थी मैं। तो आई वॉज से कि नहीं नहीं है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ये नहीं, मतलब तब मैं शिरडी आने के लिए भी आनाकानी कर रही थी कि नहीं यार मेरा स्कूल छूट जाएगा, मैं जो स्कूल में जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं पूरी नहीं कर पाऊँगी। और उस टाइम बच्चों के प्रैक्टिकल का और बोर्ड क्लासेस को मैं पढ़ाती थी, तो उनके एग्ज़ाम का टाइम आ रहा था, तो नहीं। तो दीदी जी आजी मम्मी पापा नहीं, अरे जाओ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अपने ज़िंदगी से भी बड़ा है क्या, प्राइवेट नौकरी है, हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। ऐसे करते करते इवन मेरा ना रिजर्वेशन ना कुछ भी, मैं गई दीदी जी आजी के साथ में। और मतलब वो तो वाली जर्नी तो मेरी इतनी अनबिलीवेबल थी कि मैं गई दीदी जी के साथ। मेरा कोई रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, बस टिकट करा ली, बट वो वेटिंग में। बट फिर भी मैं आराम से उनके साथ गई और वापस भी आराम से आ गई। और बाबा के जैसे दर्शन किए, मतलब बहुत अद्भुत। देखते से ही, बाबा को देखते से ही आंखों में इतने आंसू, इतने आंसू। बाबा को बोल के आई थी मैं कि बाबा मेरी शादी तय हो जाए, मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हैं, अच्छा रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ अच्छा हो जाए, हम अपने परिवार से ही शिरडी आएंगे। बट अभी हुआ नहीं है, मतलब शादी को 3 साल हो रहे हैं, बट अभी तक पता नहीं क्यों नहीं हुआ जाना। चलो वो तो, ये तो मेरा एक एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैं असली जो एक्सपीरियंस है उस पर आती हूँ। तो लास्ट ईयर मैं और मेरे हस्बैंड भोपाल में रहते थे, 2021 के बाद, हाँ 2021।
तो 1 जून से मैं महापारायण से जुड़ी हूँ। हमारे घर में, मेरे ससुराल में कहो या मेरे मायके में कहो, दोनों में ही साई सच्चिदानंद जी दोनों ही घर में हैं। बट मतलब कभी मेरे दिमाग में ये नहीं आया, मायके में तो कभी नहीं आया कि मेरे को साई सच्चिदानंद जी का पारायण करना चाहिए। और ससुराल में रखे थे तो साथ मतलब मेरी सासू माँ दिवाली की पहले की बात है, 2020 के दिवाली में, अरे इतने सारी बुक्स रखी है, उसमें कुछ पढ़ना चाहिए अपने को, ऐसा बात निकली हम दोनों की। तो मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम, पता नहीं मुझे बाबा ने उस टाइम कहा या जो भी, तो मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम नवरात्र के पहले 2020 के नवरात्र के पहले श्री साई सच्चिदानंद जी पढ़ना जी का पारायण प्रारंभ किया। और ऐसा कुछ वो नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता था कि उसको कितने टाइम में पूरा करना है, पढ़ना कैसे है, और मतलब 7 दिन में पढ़ना चाहिए या कितने दिन में, बस हाँ पढ़ लिया, चालू कर लिया मैंने उसको नवरात्र के पहले से। और हर दिन एक एक चैप्टर, और नवरात्र भी ऐसे निकल गई। फिर उसके बाद मैं बीच में मतलब नहीं हो पाया मेरा कुछ टाइम, फिर ऐसे करते करते उसको मैंने नवरात्र से लेकर दिवाली के भी 4-5 दिन बाद तक मेरा पूरा हुआ। पढ़ती गई और पढ़ती थी तो ऐसे पढ़ती थी जैसे भगवान के रूम में बैठ के पढ़ा शुरू में, पर मेरी सासू माँ बोले कि फिर हम लोग कैसे सुनेंगे, तू पढ़ते जा और हम सुनते जाए, ऐसा करके। फिर मैं उस टाइम मैं भोपाल में थे हम लोग, बट उस टाइम में दिवाली के पहले ही जल्दी ससुराल चली गई थी। मेरे हस्बैंड भोपाल में थे, मैं पहले ही चली गई थी, 1-1.5 महीना पहले ही चली गई थी, घर में कुछ काम वगैरह था उसके लिए। तो उस ड्यूरेशन में घर में कोई नहीं था, हम तीनों ही, मेरे सास ससुर और मैं। तो मेरे सासू माँ ससुर जी ऐसे बैठ जाते थे, उनके पास में लेके बैठ जाती थी साई सच्चिदानंद जी, और वहीं पे पढ़ती थी कि मैं पढ़ते जाऊँ और वो सुनते जाएंगे। तो ऐसे करते करते हमारे साई सच्चिदानंद जी का पारायण पूरा हुआ। मुझे तो दिन भी याद नहीं कितने दिन में हुआ, बट समझो 20-25 दिन या ज़्यादा ही लगे होंगे। फिर उसके बाद मतलब तब से मेरे अंदर बाबा की साई सच्चिदानंद जी के लिए भाव उत्पन्न हुआ। अब फिर मैंने तब सोचा था कि अब मैं भोपाल जाऊंगी दिवाली के बाद, तो साई सच्चिदानंद जी मैं ऑनलाइन मंगवाऊंगी या फिर शॉप से लेकर आऊँगी। उसके बाद से जब मैं भोपाल आई दिवाली के बाद में, तो मैंने बहुत ट्राई करा कि साई सच्चिदानंद जी मुझे मिल जाए। दुकानों में पता करा, ऑनलाइन पता करा, तो ऑनलाइन अवेलेबल थी, बट वो ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा था, मतलब जहाँ हम रह रहे थे वहाँ पे वो नहीं आ पा रही थी। 2-3 साइट पे, अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह ट्राई करा, बट जैसे ही अपने शहर का पिन कोड डाला तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ ऑर्डर आपका प्लेस नहीं होगा, यही बता रहे। फिर मैंने जो घर के आसपास जो अपनी पूजा वाली शॉप्स रहती है वहाँ पता करा, और जो दूसरे मार्केट है वहाँ पे भी 2-3 जगह पता चला, पर नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है, अभी मतलब आ ही नहीं रही है हम लोग के पास में, ऐसा कोरोना के कारण। ठीक है, फिर उसके बाद में दिवाली के बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, ऐसे मेरे को कब, हाँ 1 जून से मैंने महापारायण ज्वाइन किया था, और वो भी एकदम से बस लिंक आया मेरे सामने। उसके पहले तक मैं बाबा का कोई चैनल भी नहीं देखती थी, ना मेरे मोबाइल में आते भी नहीं थे, वो एकदम से पता नहीं कैसे साई पूजा चैनल मेरे सामने आया। उसमें से मैं उसके पहले ही थोड़े बहुत एक्सपीरियंस देखने लगी थी। एक्सपीरियंस देखते उस टाइम आप उसमें एंकरिंग करते थे, आपकी वॉइस सुनी, साई संदेश पढ़े, और मतलब बहुत दिल को बहुत सुकून, मतलब बाबा ने मुझे तब से एहसास दिलाना शुरू कर दिया था कि नहीं, हम हैं आपके साथ में। और उसके पहले मतलब 2020 के पहले मेरी शादी 2018 में हुई। 2018 से लेके 2020 तक का सफ़र बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए। अब वो मैं कभी और शेयर करूँगी अगर बाबा चाहेंगे तो। पर समझो बाबा को आना ही था हमारी ज़िंदगी को संवारने के लिए, इसलिए बाबा ने मुझे साई सच्चिदानंद जी पढ़ने का मौका दिया। उसके बाद में उनकी एक चीज़ों को जानने का मुझे मौका मिला बाबा की साई सच्चिदानंद में। तो फिर मुझे फिर से नहीं, अब मुझे पढ़ना है। फिर महापारायण जब हुआ उसमें मैं ऐड हुई। हाँ, उसके पहले जब मैं बहुत ट्राई कर रही थी मुझे मिल जाए, तब मुझे नहीं मिल पा रही थी, तो सडनली मैंने ऐसे ही, अरे यार यूट्यूब पे भी या फिर ऑडियो वीडियो गूगल पे सर्च करने पे भी तो बाबा का मिल जाएगा ना पारायण साई सच्चिदानंद जी अपने को PDF।
तो ऐसे मैंने एक बार जून में जुड़ने के पहले एक बार यूट्यूब पे ऑडियो फॉर्म में रोज़ एक चैप्टर बाबा के सुनती थी मैं, यूट्यूब पे ऑडियो फॉर्म में सुनती गई। तो ऐसे भी मैंने साई सच्चिदानंद जी पूर्ण किया। समझो वो मैंने एक सुना, किसी दिन 2 सुने, ऐसे करते करते वो भी समझो महीने भर में मेरा हुआ पूरा, महीने भर में। उसके बाद मुझे महापरायण से जुड़ने का मौका मिला, और महापरायण में जुड़ने के बाद में मेरे मन में बहुत इच्छा कि अरे यार अब मैं महापरायण में जुड़ गई हूँ, बाबा क्या मुझे आपने मुझे इसमें जुड़ने का मौका दिया है, क्या मुझे साई सच्चिदानंद जी नहीं दिलवाएंगे? मुझे बहुत इच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाबा के सच्चिदानंद होना ही सब कुछ है घर में, पर वो एक मेरे लिए वो एक आशीर्वाद है। मैं वही सोच रही थी, बाबा अगर आप साई सच्चिदानंद जी मुझे दिलवा देंगे, मैं समझूंगी कि आप स्वयं आ गए हैं मेरे पास, स्वयं आप मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, हमें आशीर्वाद देने आए हैं। तो नहीं मिल रही थी। तो वैसे वो जब ग्लोबल महापरायण वाला जो ग्रुप है उसमें वैसे भी PDF अवेलेबल करवा देते हैं, और नहीं तो फिर आप गूगल पे सर्च करके भी पढ़ सकते हैं PDF में। तो मैंने 1 और 2, एक गुरुवार और दूसरे गुरुवार पढ़ा मैंने वैसे ही। ठीक, मतलब ये बात मैंने अपनी दीदी को भी बताई थी। मेरी दीदी भी भोपाल में ही थी, वो रहती है भोपाल में, उनका घर है, हम लोग रेंट पे थे, मेरे हस्बैंड की जॉब थी इसलिए। तो मैंने मेरी दीदी को भी बता के रखी थी। तो दीदी के चाची सास हैं, उनको पता नहीं कभी बातों में ऐसा बताया होगा कि मेरी सिस्टर को भी साई सच्चिदानंद जी चाहिए थी, उसको मिल नहीं पा रही है, कभी उसने बताया होगा, उसको खुद को भी याद नहीं कि मैंने कब बताया था। तो एक दिन उनका ऐसे ही जाना हुआ उनकी चाची सास के घर पे, रात के 8 बजे थे, वो उनके घर पे गई। तो उनकी चाची सास ने कुछ देने गए थे, उनकी चाची सास ने कहा कि तुम रुको 2 मिनट में आती हूँ। तो दीदी को लगा हो सकता है कुछ दे रहे होंगे ऐसी, तो उन्होंने लाके एक पॉलीथिन में रैप करके साई सच्चिदानंद जी दीदी के हाथ में दे दी। दीदी बोले ये क्या है चाची? तो उनने कहा कि ये तुम्हारी सिस्टर को चाहिए थी ना, तो ये मेरे पास में रखी है एक्स्ट्रा, तुम उसको ले जाके दे दो। तो दीदी भी शॉक्ड कि मतलब कैसे, उसके मुँह से उस टाइम कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। तो उसने बोला कि पर चाची आपके पास? अरे मेरे पास एक्स्ट्रा रखी हुई थी बोले, तो मैं ले आई। देन उसके बाद में दीदी हमारे घर आती है रात में 9 बजे। दीदी लेकर आती है और जस्ट मैं उसको बोलती हूँ बैठ करके। तो हम लोग खाना खा रहे थे, बोले नहीं अभी नहीं, ये ले, तेरी बहुत दिन की इच्छा थी ना वो पूरी हो गई। मैं सोच रही हूँ क्या एकदम। और उस टाइम हमारे पास बाबा का स्वरूप भी नहीं था, मतलब फ़ोटो के फॉर्म में था, बट मेरी इच्छा थी कि एक छोटा सा बाबा का स्वरूप हो मेरे मंदिर में, वो भी नहीं था। तो मैं वही सोच रही कि हो सकता है कि ऐसा कुछ, या फिर मतलब मेरे दिमाग में कुछ और आया उस टाइम में। तो उसने जैसे ही मुझे हाथ में दी और मैंने बोले खोल के देख, मैंने खोल के देखा, मतलब आई एम शॉक्ड। मतलब मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसे मिलेगी, कहाँ से, क्या होगा। और उस टाइम उसने भी बहुत जगह पता किया था मेरी दीदी ने, तो उसको भी कहीं अवेलेबल नहीं हो रही थी। और मैं बाबा की साई सच्चिदानंद जी हाथ में लेके इतना खुश हुई, समझो ऐसा लगा था बाबा आ गए, बाबा आ गए मेरे घर पे। और फिर तीसरे बुधवार के दिन मुझे मिली, हाँ बुधवार के शाम को मुझे, रात में मुझे मिली। और फिर तीसरे गुरुवार को मैंने साई सच्चिदानंद जी से की बुक से अपना महापारायण पूर्ण करा। और मतलब ये बाबा की मैं ब्लेसिंग ही समझती हूँ कि मैंने दिल से चाहा था। जब कहते हैं ना दिल से अपन बाबा को चाहो तो वो आ ही जाते हैं, तो मैंने दिल से चाहा था कि बाबा मुझे आपका आशीर्वाद स्वरूप साई सच्चिदानंद जी चाहिए अपने घर पे, और बाबा स्वयं आ गए आशीर्वाद देने। बहुत बहुत अच्छा लगा श्रेयसी दीदी। और आज तो मेरा इतना, मतलब तब से लेके जब से मेरे पास आई है अभी तक मैंने कितने बार पारायण कर चुकी हूँ, 3 बार 7 दिन वाला कर चुकी हूँ, और वैसे अनरेगुलर वाला भी करती हूँ। मतलब बाबा के साई सच्चरित्र हाथ में लेते से ऐसा लगता है कि नहीं, बाबा सब समस्या हल कर देंगे, बाबा हर चीज़ पूर्ण कर देंगे। बाबा है तो साथ में, कितनी भी मानसिक परेशानी हो, बाबा का चरित्र पढ़ना प्रारंभ करो, ऐसा लगता है कि नहीं अब तो हर समस्या दूर है। बस एक इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून कि ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे फिर।
बस यही मेरा एक्सपीरियंस था दीदी। बहुत बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं मेरे साथ बाबा की। एक्सपीरियंस क्या कहूँ मैं उसको, बाबा का आशीर्वाद ही समझना चाहिए कि बाबा ने इस काबिल समझा हमें, जो उनने अपना होने का एहसास दिलाया है। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी मैं आपके साथ। और ये भी एक्सपीरियंस मैं चाहती हूँ कि आप खुद, ये बहुत लंबा हो गया, मतलब मैंने बहुत पहले से आपको बताना शुरू किया, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको अपने फॉर्म में, अपने वॉइस में थोड़ा शॉर्ट करके, जैसा भी हो आप सुनिएगा और अपने वॉइस में इसको शेयर कीजिएगा। ठीक। ओम साई राम दीदी।